ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल तह तक में प्रधानमंत्री के इस साल के अंतिम मन की बात एक साथ सुनते ग्रामीण और जिला के अधिवक्तागण। इस दौरान कृषि कानून पर भी चर्चा हुई। ग्रामीणों की कई भ्रांतियां इस कानून को लेकर दूर भी की गई। को 2021 के लिए 2021 के लिए अपना एबीसी अटैच करना मुझे कुछ समझ में आता है। आज की मन की बात एक प्रकार से 2020 की आखिरी मन की बात, अगली मन की बात 2021 में प्रारंभ। देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वो भी एक साल के भीतर भीतर। इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है। अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तोल नहीं सकते। साथियों, मुझे और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे, लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा है कि अब वहां के कई दुकानदार कस्टमर्स को ये बोल बोल कर टॉय बेच रहे हैं कि अच्छे वाला टॉय है क्योंकि ये भारत में बना है, मेड इन इंडिया है। कस्टमर्स भी कितने ही लोगों ने फोन करके अपनी बात बताई। ज्यादातर संदेशों में बीते हुए वर्ष के अनुभव और 2021 से जुड़े संकल्प। कोल्हापुर से अंजलि जी ने लिखा है कि नए साल पर हम दूसरों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। इस बार हम एक नया काम करें। क्यों? ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल तह तक। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के बयान के बाद महागठबंधन में ही तनाव बरकरार दिखने लगा है। एक तरफ कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा ने शिवानंद तिवारी पर तंज कसने लगे हैं, वहीं जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी कहा कि शिवानंद तिवारी द्वारा एक तीर से दो निशाने खेले गए हैं। झा ने कहा कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आपको बताते चले कि शिवानंद तिवारी राजद नेता चिट्ठी लिखकर कांग्रेस और राजद दोनों नेतृत्व पर निशाना साधा है। जदयू प्रवक्ता अखिलेश झा ने कहा एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल में भी कोई अच्छी राय नहीं है। शिवानंद स्वभाव से कांग्रेस विरोधी आदमी है और आज जो उन्होंने बयान दिया है, मैं उनके बयान की इसलिए निंदा करता हूं कि शिवानंद कहने को आरजेडी के नेता हैं और कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में गाहे बगाहे उनकी इस तरह की बातें आती रहती हैं। जो बीजेपी के नेताओं की भाषा होती है वही शिवानंद बोल रहे हैं। तो मैं समझता हूं यह समय आ गया है कि तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि ऐसे नेता को पार्टी से बाहर करें। अगर शिवानंद को इतनी ही तकलीफ है कांग्रेस पार्टी के बारे में, कांग्रेस नेतृत्व को लेकर, तो ये सुझाव वो वहां देना जिस पार्टी में वो है। कांग्रेस के नजर में शिवानंद तिवारी का बयान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलवाया गया बयान है और मैं उन्हें एक तरह से आरजेडी का आदमी भी नहीं मानता हूं। वो आरजेडी नेता के तौर पे बयान जरूर देते हैं, लेकिन इनफैक्ट आरजेडी के वो अधिकृत व्यक्ति नहीं है। तो मैं ऐसे बयानों को लेकर यह स्पष्ट करना चाहता हूं, कई ऐसे लोग आज भी आरजेडी में हैं जो स्वभाव से कांग्रेस विरोधी हैं
और वो उनकी मानसिकता कांग्रेस नेतृत्व के बारे में, गांधी परिवार के बारे में कई बार सामने आई है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी से कि समय रहते शिवानंद तिवारी का इलाज करें और उन्हें इस तरह के बयान देने से रोकें। नहीं तो कांग्रेस में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सहयोगी दलों के बारे में भी बहुत कुछ कहने को तैयार बैठे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी ने कांग्रेस नेतृत्व पर अटैक करते हुए एक चिट्ठी लिखी है। पार्टी या पुत्र या लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोहिया जी के समाजवाद में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और टाइमिंग भी क्या चुनी है, जब बिहार के प्रवासी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपने पिता से मिलने रांची जाने वाले हैं। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, या यूं कह लीजिए कि तिवारी जी का एक तीर से दो निशाना है कि एक तरफ कांग्रेस नेतृत्व को चेता रहे हैं कि पुत्र मोह में पार्टी बर्बाद हो रही है, पार्टी का लोकतंत्र बर्बाद हो रहा है, और दूसरी तरफ राजद नेतृत्व को भी चेता रहे हैं कि भले ही आपको मेरी बात पसंद आए या ना आए, लेकिन सच्चाई यही है कि पुत्र मोह में और परिवार के मोह में आपने सब बर्बाद किया है। वैसे तो महागठबंधन के घटक दलों का यह आंतरिक मामला है, लेकिन शिवानंद तिवारी जी को एक तीर से दो निशाना स्पष्ट जरूर करना चाहिए। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बीजेपी के वजीरगंज से नवनिर्वाचित विधायक वीरेंद्र सिंह द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में भारी संख्या में स्थानीय किसान और कार्यकर्ता उपस्थित थे। अपने संबोधन में सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि कानून अगर अहितकर होता तो सिर्फ पंजाब के ही किसान आंदोलन नहीं करते। कांग्रेस शासित राजस्थान के किसान भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, असम सहित अन्य प्रदेशों में भी इस आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि गत दिनों भारत बंद का आह्वान किया गया था, उस दौरान कहीं भी सड़कों पर किसान मजदूर नहीं दिखाई दिए। सिर्फ राजद कांग्रेस और वाम दलों के कार्यकर्ता ही बंद कराने में लगे रहे। उन्होंने अपनी भाषण में कहा कि बंद के पूर्व संध्या ही बिहार विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए, जहां आज तक बिहार नहीं लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 किलो अनाज हम लोग के देने का काम किए हैं। चर्चा का विषय था। उस तरह से हम लोग संगठन को मजबूत रखना है जिसमें किसी प्रकार का हवा, किसी प्रकार दिल्ली से लेके अनेक जगहों पर वो घेराव कर रहे हैं, नाकेबंदी कर रहे हैं। जिस तरह से शाहीन बाग में किया गया था वो तब रहना। अभी हमारे चंद्रवंशी जी साथी बोल रहे थे यूरिया के बारे में, खाद के बारे में। सही बात है, किया करते थे कांग्रेस के समय में, जब कांग्रेस का शासन था। जब आरजेडी का शासन था उस समय खाद का क्या पैरवी करते थे और वो पैरवी भिड़ा के खाद लेते थे। धान रोपे के बाद एक घर के आदमी कुर्ता पैजामा सफेद पहनकर। हरेंद्र कुमार जी हमारे बीच में उत्तर प्रदेश से चलकर बिहार भारतीय जनता पार्टी के पहले आप लोगों को प्रार्थना करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज आपके बना इसके भागीदार आप हैं। आप हमारे साथ अगर तन मन धन से नहीं लगे हो तो काम कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा उस भ्रम फैलाने वाले नेताओं से भी हम लोगों को सतर्क रहना। यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए 6,000 रुपए का वार्षिक लाभ देने का विपक्षी, कभी एमएसपी, कभी कुछ। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतवर्ष में कम कर रहे हैं? हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और पूरे देश में है कि किसान को अधिक से अधिक लाभ मिले, किसान को अधिक से अधिक वार्षिक जो उसका आमदनी है। कि दिल्ली की पंजाब से लगी जो सीमा है वहां पर पिछले 20-22 दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन क्यों चल रहा है? वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार
जो 3 कृषि कानून लाया है उसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कानून तो केवल पंजाब के लिए नहीं था, पूरे देश के लिए था, तो बिहार में विरोध क्यों नहीं हो रहा है? मैं अभी हरीश भाई से पूछ रहा था, इस नए कृषि कानून का यूपी में कोई विरोध है क्या? कोई विरोध नहीं। मध्य प्रदेश में नहीं, बंगाल में नहीं, आसाम में नहीं, उड़ीसा में नहीं, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में नहीं। तो आखिर क्या कारण है कि केवल एक राज्य के लोग इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं? अगर ये कृषि कानून किसान विरोधी होता तो बिहार के अंदर क्यों नहीं विरोध होता? और मेरे किसान भाई, मैं आपको बता दूं, 3 लोगों ने बिहार भारत बंद का आह्वान किया था। गया में भी भारत बंद हुआ होगा, लेकिन कोई किसान सड़कों पर आया? एक भी किसान मजदूर भारत बंद के अंदर सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। और कौन लोग थे सड़क पर? तो राजद के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ता। अगर ये किसान विरोधी कानून होता और नरेंद्र मोदी की सरकार अगर किसान विरोधी होती तो बिहार का किसान भी सड़कों पर दिखाई पड़ता। और नेता प्रतिपक्ष इतने हताश हो गए कि भारत बंद में भी शामिल नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष ने भारत बंद का आह्वान किया था, बिहार में भी करेंगे, लेकिन कई सड़कों पर, पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव दिखाई नहीं। और एक रात पहले ही जो दिल्ली चले गए तो आज तक लौट कर नहीं आए। ये कैसा विपक्ष है? ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। सुशासनिक सरकार में अब की बार अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों के निशाने पर आम तो आम है ही, सैनिकों से भी उन्हें भय नहीं। घटना भोजपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दावा गांव के समीप का है। सोमवार की देर रात्रि में एसएसबी जवान अपने रिश्तेदार को जगदीशपुर छोड़कर अपने गांव बिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सधाली टोला लौट रहा था। एसएसबी जवान जैसे दावा गांव के समीप पहुंचा, अपराधियों ने लूट की नीयत से बाइक रुकवाने का प्रयास किया। जब एसएसबी जवान बाइक नहीं रोका तो गोली मार दी। घायल अवस्था में बाइक सवार एसएसबी जवान ने बाइक चलाते हुए कुछ दूर तक गया, फिर गिर गया। गोली लगने की आवाज जैसे ही गांव में पहुंचा, लोगों की भीड़ देखकर अपराधी फरार हो गए। एसएसबी जवान की गोली बाएं कंधे में लगी है। एसएसबी जवान रमेश कुमार अपने घर छुट्टी पर आया था। घायल अवस्था में एसएसबी जवान को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण एसएसबी जवान को पटना रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना ग्रामीणों ने संबंधित थाना तथा परिजनों को दिया। मौके वारदात पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुट चुकी है। सुनो, तो शाम हो गया तो उधर से आ रहा था तो दामा मोड़ पर 3-4 मिला, इनको मिल करके गाड़ी छीनने लगा तो रिक्जिक हुआ, उसी में गोली मार करके चाबी लेकर गाड़ी के भाग गया। तो ये गाड़ी टकरा करके कहीं लेकर अपने दोस्त फिल्मी के पास लगा दिया। लगा के बिजनेस जब लेके आया तो उस समय इन्वेस्ट करके लेके भाग आया यहाँ। तो गोली मारने के बाद लेके गाड़ी आया है? हाँ, गोली मारने के बाद कम से कम 100 मीटर लेके भाग गया गाड़ी। चाबी लेके अपराधी भाग गया था? चाबी लेके भाग गया था, पैदल लेके भागा है गाड़ी। कितने संख्या में अपराधी थे? 3-4 लोग थे। ये क्या करते हैं? ये विशेष गुण कहाँ पे है पोस्टेड? ये मालूम नहीं। अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, ये दावा मोड़ के पास हुआ घटना? कहाँ घर है इनका? सदासी टोला। नाम क्या इनका? रमेश कुमार। गोली कहाँ लगा इनको? गोली पाकुड़ में लगा। पटना रेफर हो गया? पटना रेफर हो गया। क्या नाम, आपका नाम क्या है? नंदजी सिंह।
निकालिए तब ना कर देगा। मैडम टेनेक्सा आप जहाँ इच्छा करता है प्राइवेट ले जाएगी, वो गाड़ी ले जाएगी प्राइवेट, सरकारी गाड़ी प्राइवेट में ले जाती है। नहीं प्राइवेट गाड़ी मंगाना ये थोड़ी होगा कि मतलब ये गोली अंदर लगी है मतलब उसका जेल अंदर नहीं जाएगा। ये गलत है यार तुम ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। गोपालगंज जिला के हथुआ आईटीआई के बगल में स्थित सारा इंटरनेशनल स्कूल हथुआ के भवन एवं जमीन के मालिकाना हक को लेकर दोनों पक्षों के बीच आज झड़प हो गई। एक पक्ष के राजद विधायक राजेश सिंह कुशवाहा की स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त कर दी गई। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार एवं एसडीएम अनिल कुमार रमन ने भी दल बल के साथ पहुंचकर स्थिति को सामान्य कर स्कूल को अपने कब्जे में कर लिए। वही दोनों पक्षों की तरफ से हथुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक प्राथमिकी में स्कूल प्रबंधक साबिद सिद्दीकी ने हथुआ विधायक राजेश सिंह कुशवाहा पर आरोप लगाया कि स्कूल में जबरन घुसकर गार्ड एवं कर्मचारियों के साथ मारपीट किए। दूसरी तरफ विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में भ्रमण के दरमियान जब वो आवास की तरफ गए तो गेट के ताला खुला देख अंदर चले गए। वह पहले से मौजूद 20-25 की संख्या में असामाजिक तत्वों ने हमला बोल दिया, उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया तथा फायरिंग भी किया। वही हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार ने बताया कि स्कूल की जमीन को लेकर दोनों के बीच झड़प हुई है तथा दोनों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, कल गोपाल में जिला में हम लोग पार्टी के कार्यक्रम था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का जयंती मनाया। इसके बाद डीएम साहब के मीटिंग था। उसके बाद मैं अपने क्षेत्र में आया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान हथुआ मार्केट से मैं कुचौंधी की तरफ जा रहा था। इसी बीच मेरा मकान है वहाँ। तो मैं देखा कि मेरे गेट के बाउंड्री का जो गेट है उसका ताला टूटा हुआ है। मैं गाड़ी रुकवाया, अंदर गया, फिर फोन ताला तोड़ा है। मैं अंदर गया तो 15-20 की संख्या में लोग वहाँ बैठे हुए थे। इसके बाद मैं पूछा कि आप लोग कौन है? वे लोग बोले कि यह मकान मेरा है। आपका कैसा मकान है? यहाँ से भाग जाइए। उसके बाद से गाली देने लगे लोग, हथियार निकाल लो। हथियार निकाल के फायरिंग शुरू किया लोग। फायरिंग शुरू किया लोग, हमने भाग के गाँठ मारा अपना। इसके बाद हमारे 2-2 गाड़ियाँ थी, ईटा पत्थर चलाए लोग, पूरा दोनों गाड़ी मेरा क्षतिग्रस्त कर दिया। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा फायरिंग किया गया है, इस पे क्या कहना कहेंगे? इस सरासर गलत है। वहाँ प्रशासन के लोग थे, वो लोग भी देखे, उन्हीं लोगों का ईटा पत्थर थे। प्रशासन को भी चोट लगी। दिनांक 23/12/2020 को श्री राजेश कुमार माननीय विधायक हथुआ विधानसभा तथा शबिया सिद्दीकी के बीच सारा इंटरनेशनल स्थित के जमीन को लेकर आपसी विवाद हुआ था। दोनों पक्ष में हल्की झड़प भी हुई। दोनों के लिखित प्रतिवेदन पर हथुआ थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है तथा अनुसंधान किया जा रहा है।
ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। सुशासनिक सरकार की कानून व्यवस्था पर अब सवालिया निशान लगने लगा है। बिहार में कानून का राज्य कहते नहीं थकने वाले नीतीश कुमार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताजा घटना भोजपुर की गरहनी का है, जहां अपराधियों ने युवा राजद नेता को गोली मारकर हत्या कर दिया है। घटना के विषय में मिली जानकारी के अनुसार युवा राजद नेता रवि कुमार अपने घर से किसी श्राद्ध क्रम में जाने के लिए निकले। रात्रि प्रहर में जब घर वापस नहीं लौटे तो घर के परिजन खोजने लगे। आज सुबह गरहनी थाना क्षेत्र के शहनी मोड़ के समीप ग्रामीणों ने शव को देखा और पहचान किया। युवा राजद नेता रवि कुमार का शव मिलते ही ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करने लगे तथा आरा सासाराम मुख्य पथ को जाम कर दिया तथा वरीय पदाधिकारी तथा हत्यारे को गिरफ्तारी की मांग करने लगे। घटना की सूचना संबंधित थाने को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची, बावजूद ग्रामीणों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े रहे। मौके वारदात पर पहुंचे एसडीपीओ संजय रावत को भी आक्रोशित ग्रामीणों को भाजन बनना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही जिले के सभी राजद नेता घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, हत्या की जांच की मांग कर रहे हैं। वही घटना के विषय में जब एसडीपीओ से मीडिया की बात करना चाहा तो वे कन्नी कटाने नजर आते रहे। ठीक है, कीजिए आप लोग, हम बताएंगे आप लोगों को, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। सर कुछ तो बताइए सर। अभी रुक जाओ यार, अभी तो हम आए हैं, आप लोगों को समझने दीजिए, हम आपको बता दें पहले। ठीक है।